नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हॉरर कहानियाँ पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें ताकि हम आपके लिए और भी खौफनाक और रहस्यमयी कहानियाँ लाते रहें। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की डरावनी कहानी, ट्रक ड्राइवर रंजीत और मयांक के रहस्यमयी रास्ते की खौफनाक कहानी। रंजीत पिछले 10 सालों से ट्रक चला रहा था। असम की हर सड़क, हर मोड़ उसे याद था, लेकिन एक रास्ता ऐसा था जिसे पार करते हुए उसके हाथ हमेशा स्टीयरिंग पर कस जाते। मयांक का जंगल मयांक, जिसे लोग काले जादू की राजधानी कहते थे, वहां के किस्से किसी भी बहादुर इंसान को हिला सकते थे। लेकिन रंजीत को इन बातों में विश्वास नहीं था। उसने अनगिनत बार इस रास्ते से सफर किया था और उसे कभी कुछ अजीब नहीं लगा। लेकिन उस रात कुछ अलग था। रात का सफर और अनजान सवारी। रंजीत ने अपनी ट्रक गुवाहाटी से सिलचर के लिए निकाली। रात का दूसरा पहर था। रास्ता सुनसान, दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं, केवल घना जंगल और बीच में अकेली सड़क। जैसे ही वह मयांक के जंगलों में दाखिल हुआ, हवा का रुख बदल गया। पत्तों की सरसराहट अचानक तेज हो गई। ट्रक के हेडलाइट्स के सामने घना कोहरा सा छाने लगा। अचानक दूर सड़क किनारे उसे एक परछाई दिखी। सफेद साड़ी पहने एक औरत, जिसने हाथ उठाकर लिफ्ट मांगी। रंजीत ने ट्रक रोक दिया। कहाँ जाना है? उसने खिड़की से झांकते हुए पूछा। औरत की आवाज धीमी और गहरी थी। बस थोड़ी दूर तक छोड़ दो भाई। रंजीत ने दरवाजा खोला और बिना कुछ सोचे उसे बैठने दिया। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ी, उसे महसूस हुआ कि ट्रक का वजन अचानक बढ़ गया है, जैसे कोई भारी चीज उसमें लोड हो गई हो। उसने शीशे में पीछे देखा। सीट खाली थी। भटकता रास्ता और अजीब घटनाएं रंजीत के पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसने ट्रक रोककर नीचे उतरने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक हो चुका था। तभी ट्रक के रेडियो में अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। वह कोई गाना नहीं था, कोई आवाज थी, कोई बोल रहा था, तू भी नहीं बचेगा। रंजीत ने झट से रेडियो बंद कर दिया, लेकिन उसकी आवाज बंद नहीं हुई। सड़क के दोनों ओर पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे हिल नहीं रहे, जैसे वे पत्थर के बन गए हों। हवा भी थम चुकी थी। ट्रक की हेडलाइट अब भी जल रही थी, लेकिन सड़क का अंत दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे वह किसी अनंत सुरंग में फंस चुका हो। भूतिया जंगल और गायब होता ट्रक। अचानक ट्रक का इंजन बंद हो गया। अंधेरा घना हो चुका था। दूर से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। धीरे धीरे पास आती हुई रंजीत कांपते हुए पीछे मुड़ा। ट्रक के साइड मिरर में उसने जो देखा, उससे उसकी चीख निकल गई। वह वही औरत थी, लेकिन अब उसकी आंखें गहरी काली थीं, होंठ सिले हुए और चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। कहा था ना, बस थोड़ी दूर तक छोड़ दो। रंजीत ने पूरी ताकत से दरवाजा खोला और बाहर कूद गया। वह भागने लगा, लेकिन उसके पैर भारी हो चुके थे, जैसे जमीन ने उसे जकड़ लिया हो। पीछे मुड़कर देखा, ट्रक हवा में ऊपर उठ रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। अगले ही पल ट्रक जमीन में समा गई। और रंजीत भी क्या हुआ। उसके बाद सुबह के वक्त कुछ स्थानीय लोग वहां से गुजरे तो देखा कि सड़क पर ट्रक के टायरों के निशान खत्म हो रहे थे, जैसे कोई गाड़ी वहां थी ही नहीं। रंजीत का कोई सुराग नहीं मिला। लोग कहते हैं कि आज भी जब कोई उस रास्ते से गुजरता है तो रेडियो में एक अजीब फुसफुसाहट सुनाई देती है। बस थोड़ी दूर तक छोड़ दो। अगर कभी आप मयांक के जंगलों से गुजरें
और कोई अनजान सवारी लिफ्ट मांगे तो भूलकर भी उसे मत बैठाना, क्योंकि हो सकता है वो इस दुनिया की ना हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी और भी डरावनी कहानियां मिलती रहें। मिलते हैं अगली कहानी में।